समाज में जहर घोलने का काम हो रहा है, लड़ाने का काम हो रहा है, मैंने विभाजित किया जा रहा है समाज को। देश इसी तरह से बनता है। जब सरकार का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है, गृह मंत्री का कार्यक्रम होता है, तो पूरी ताकत जो है झोंकी जाती है, पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। सत्ता के ही डर से ये हुआ, क्योंकि सब लोग इस बात को जानते हैं कि पिछला जो विधानसभा का लोकसभा का चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का, उसने ये जो प्रचंड बहुमत मिला मोदी जी को माने केंद्र में, उसके पीछे उसी की ताकत थी, उसी की ताकत थी। सब लोग, चाहे मोदी जी हों या मोदी जी के विरोधी हों, सब लोग सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। देश के अंदर जो है जो विभाजन पैदा करने की कोशिश हो रही है, उसको मजबूती के साथ रोकिए, तब जो है आप चीन का और पाकिस्तान का मुकाबला कर सकते हैं। नहीं तो देश अंदर से खोखला रहेगा, तो अकेले फौज के बल पर आप अपने देश के दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम प्रधानमंत्री जी को फिर भी हम कहेंगे कि अच्छा काम आपने किया है, हम इस काम की प्रशंसा बधाई देना चाहते हैं। और इस मामले में प्रधानमंत्री जी जो निर्णय किया है, हम उसके बारे में भी कहना चाहते हैं कि एक कदम बढ़ाइए, ये आधा अधूरा कदम है, पूरा कदम जो है बढ़ाइए, और जो बाकी मांगे हैं किसानों की, उसको जो है आप पूरा कीजिए। देश के अंदर जो है जो विभाजन पैदा करने की कोशिश हो रही है, उसको मजबूती के साथ रोकिए, तब जो है आप चीन का और पाकिस्तान का मुकाबला कर सकते हैं। नहीं तो देश अंदर से खोखला रहेगा, तो अकेले फौज के बल पर आप अपने देश के दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आप जो है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात उठाया है किसान आंदोलनों ने, इनको आप शुरू कीजिए। देखिए, कृषि कानून का तो कोई मतलब था ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ 2006 में बिहार की सरकार, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, इन्होंने ये मंडी वाला जो सिस्टम है इसको वापस ले लिया था। और जो वादा उन्होंने किया था बिहार विधानसभा में भाषण के दरमियान, वो लगभग वही बात थी जो भारत सरकार जो है ये जो कृषि कानून बना है उसके बारे में कह रही थी। लेकिन नतीजा क्या देखा हम लोगों ने बिहार में? जो भी कुछ कहा था नीतीश कुमार ने, उसमें एक की भी पूर्ति नहीं हुई। अभी वो कह रहे हैं कि हम जो है बढ़ा चढ़ा के जितना पहले खरीदते थे उससे हम ज़्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन पूरा तो खरीद नहीं रहे हैं। और यही नहीं, जो मंडियों के लिए जो भूमि का अधिग्रहण हुआ था, हमको लगता है कि अरबों अरब रुपए की ज़मीन है, उसके बारे में नीतीश कुमार ने 2006 में असेंबली में कहा था कि इसका वैकल्पिक क्या इसका इंतजाम हो सकता है, ये ज़मीन की वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी, इसका हम लोग तुरंत जो है इसके बारे में फैसला लेंगे। आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। मैंने 2006 आज 2021 है, इसलिए कृषि कानून वापस हुआ है, इसके लिए ठीक है। हम प्रधानमंत्री जी को कहेंगे मानेंगे कि साहब आपने जिद अपनी छोड़ी, भले ही ये जिद जो है वो कुर्सी की लालच में हो। हम ये मानते हैं कि राजनीति करने वाले, सर पंजाब में भी चुनाव है, कहीं इसी को देखते हुए तो पंजाब का चुनाव से ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव है। ये चुनाव के मद्देनज़र जो है ये फैसला जो है लिया गया है। देखिए, सत्ता की राजनीति करने होती है, ये हम नहीं कहेंगे कि माने धर्मार्थ का काम कर रहे हैं मोदी जी। सब लोग, चाहे मोदी जी हों या मोदी जी के विरोधी हों, सब लोग सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। सत्ता के ही डर से ये हुआ, क्योंकि सब लोग इस बात को जानते हैं कि पिछला जो विधानसभा का लोकसभा का चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का, उसने ये जो प्रचंड बहुमत मिला मोदी जी को माने केंद्र में, उसके पीछे उसी की ताकत थी, उसी की ताकत थी। तो उनको ये दिखाई दे रहा है, और उनके नेताओं ने कहा भी है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव तय करेगा कि 2024 में मोदी जी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। तो जिस ढंग से ये आंदोलन चल रहा था और जिस तरह से दिखाई दे रहा था कि जो तमाम किसान वर्ग के लोग हैं, श्रमिक वर्ग के लोग हैं, वो किस तरह से एक साथ दिखाई दिया। यादव का जो निकला है कारवां, माने बगैर सरकार के, अपोजिशन का, जब सरकार का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है, गृह मंत्री का कार्यक्रम होता है, तो पूरी ताकत जो है झोंकी जाती है, पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। ये रिफ्लेक्शन है, ये दिखा रहा है कि किस तरह से गुस्सा है। गुस्सा दोनों वजह से है।
भारत सरकार के नीतियों के चलते भी गुस्सा है। जिस तरह से महंगाई बढ़ी, जिस ढंग से पेट्रोल और मैंने डीजल का दाम जो है लूटा गया, देश की जनता को डकैती की गई, जेब पर डकैती की गई। और वही हिमाचल प्रदेश में जब रिजल्ट निकला, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है बाई इलेक्शन में साफ हो गई, तो जो है उसको घटाया गया दाम। तो उसी तरह से ये कदम जो है वो राजनीति के तहत उठाया गया है, अच्छी बात है। लेकिन हम प्रधानमंत्री जी को फिर भी हम कहेंगे कि अच्छा काम आपने किया है, मैं इस काम की प्रशंसा करता हूँ। लेकिन आप देखिए, आप सरकार चला रहे हैं, ये क्या कौन सी राजनीति हो रही है? समाज में जहर घोलने का काम हो रहा है, लड़ाने का काम हो रहा है, मैंने विभाजित किया जा रहा है समाज को। देश इसी तरह से बनता है। सरकार का तो काम है कि अगर कहीं समाज में विभाजन दिखाई दे रहा है, कहीं कटुता दिखाई दे रही है दो समुदायों के बीच में, उसको हम कैसे दूर करें। और यहाँ सरकार चलाने वाले लोग जो है किस तरह की बात कर रहे हैं। अब महात्मा गांधी, जिनको महापुरुष कहा गया, जिनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो संदेश में पहली दफा राष्ट्रपिता कहा, जिन्होंने यानी आज़ाद हिंद फौज के एक ब्रिगेड का नाम जो है महात्मा गांधी के नाम पर रखा और दूसरे ब्रिगेड का नाम जो है वो जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा, आज उनको जलील और अपमानित किया जा रहा है। और आप वहाँ बैठे हैं, हर साल जाते हैं, मैंने गांधी जी के समाधि पर आप फूल माला चढ़ाते हैं। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903। तो ये नकली फूल माला चढ़ाते हैं। अगर सचमुच में जरा सा भी, वो भी गुजरात के थे, जरा सा भी है आपके दिल में उस आदमी के लिए, उस महामानव के लिए, जिसके बारे में आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां आश्चर्य करेंगी कि हाड़ मांस का बना हुआ एक आदमी इसी धरती पर चलता था, जरा सा भी उसके प्रति इज्जत हो। इन सब चीज़ों को बंद कराइए, इन सब चीज़ों को ख़त्म कराइए। देश आपके अभी मजबूत आदमी हैं यार, इतना माने इस तरह से विभाजित करके क्यों आप चुनाव जीतना चाहते हैं? लोगों का विश्वास हासिल करके जो है चुनाव जीतिए, इसी का प्रयास हो। तो आज इस मौके पर हम जो है किसान नेताओं को पुनः बधाई देना चाहते हैं। और इस मामले में प्रधानमंत्री जी जो निर्णय किया है, हम उसके बारे में भी कहना चाहते हैं कि एक कदम बढ़ाइए।